हेलो माय सेलर फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। अगर आप कैडेट हो, फर्स्ट टाइम शिप ज्वाइन करने जा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग कैटेगरी वाइज आइटम का चेकलिस्ट देखेंगे, इससे आपको शॉपिंग का आइडिया भी हो जाएगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है बिकॉज मैं आइटम के बारे में डिटेल में बताया हूँ कि मिनिमम आइटम आपको कितना ले जाना है और कितना कैरी करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहला हमारा चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट का। आप ज्वाइनिंग से पहले इन सभी डॉक्यूमेंट्स को एक बार ज़रूरी चेक कर लीजिएगा, आपके पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। आप जाने से पहले इन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार अपने पोर्टफोलियो में देख लीजिएगा, सब अच्छे से है ना। पहला में है पासपोर्ट, दूसरा में है CDC। ये तो दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते हैं। तीसरा नंबर पर है SID अगर आपने बनवाया है तो आप SID लेना मत भूलिएगा। चौथा में है कैडेट रिकॉर्ड बुक। अगर आप जा रहे हैं फर्स्ट टाइम शिप तो उस पर आपको चीफ अफसर और मास्टर का दोनों का सिग्नेचर लेना पड़ता है, तो इसको भी ना भूलिएगा। इंडोर्स का प्रिंट आउट रख लीजिएगा। 6 पॉइंट है DC इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट, तो इसको भी आप रख लेंगे। और 7वां पॉइंट है LGTF और ऑक्टो सर्टिफिकेट। ये हम लोग पोस्ट सी जो कोर्स करते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट मिलता है, ये भी कैरी कर लेंगे। 8 नंबर पर है STCW सर्टिफिकेट। जो हम लोग अपने PC के ट्रेनिंग के दौरान जो STCW किए थे वही वाला सर्टिफिकेट वैलिड है, हम उसको कैरी करेंगे। 9th पॉइंट है मेरा BSc नॉटिकल साइंस, या आप जो भी DNS हो तो आप अपना मार्कशीट और प्रोविजनल दोनों ये सर्टिफिकेट रख लेंगे। 10वां पॉइंट है कंपनी स्पेसिफिक सर्टिफिकेट। लाइक कंपनी कुछ अपना स्पेशल कोर्स कराती हैं, लाइक EMS हो गया, इनक्लोज स्पेस एंट्री होगा, तो इस सब का डॉक्यूमेंट का जो भी सर्टिफिकेट होगा ये भी ले लेंगे। नेक्स्ट 11 पॉइंट है येलो फीवर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। तो अगर आप वैक्सीन नहीं लिए अभी तक येलो फीवर का, ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो ज्वाइनिंग से पहले आप ज़रूर येलो फीवर का वैक्सीन ले लीजिएगा और उसका सर्टिफिकेट कैरी कीजिएगा। 12th नंबर है MUI मेंबरशिप कार्ड। MUI जो होता है मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया होता है, जो कि इसका मेंबरशिप लेगा तो अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैरीटाइम यूनियन आपके बिहाफ में आपको कंपनी से कुछ भी क्लेम करना हो तो सब आपके बिहाफ में बात करती हैं। नेक्स्ट है मेडिकल सर्टिफिकेट ये जो आप ज्वाइनिंग से पहले कराए होंगे उसको आप कैरी कर लेंगे। अगला चेकलिस्ट है हमारा इम्पोर्टेंट बुक्स का। अगर आप शिप पर जा रहे हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट बुक आपको लेना ही ज़रूरी ही है। ऐसे आप बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट बुक रख सकते हैं। पहला में है प्रैक्टिकल नेविगेशन और नॉटिकल अलमनाक, और इन दोनों के साथ अपना आप साइंटिफिक कैलकुलेटर भी रख लीजिएगा, अच्छा होता है जब आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम आएगा। सेकेंड नंबर में है ROR, आप रख सकते हैं, आप जब भी ज़रूरत पड़े आप इसको रेफ़र कर सकते हैं ROR। थर्ड नंबर में है मेट्रियोलॉजी का बुक रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ब्रिज वॉच कीपिंग में बहुत सारा मेट्रियोलॉजी का लॉग बुक में एंट्री करना होता है, तो कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप उससे रेफ़र कर लेंगे। फोर्थ नंबर है स्टेबिलिटी बुक। अगर आपको शिप पर टाइम मिलता है तो आप सेकेंड बेड की तैयारी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो आप कैरी कर सकते हैं ये भी। फिफ्थ पॉइंट है पेन, वो भी ब्लैक पेन कैरी कीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग बोलिएगा तो एटलीस्ट 20 ब्लैक पेन रख लीजिएगा, अच्छा होता है, क्योंकि जो शिप का पेन का क्वालिटी होता है बहुत ही ख़राब होता है, तो मेरे सजेशन से आप पेन कैरिंग कर लीजिएगा। 6 नंबर है पॉकेट डायरी। ये तो बहुत ही ज़रूरी है कैडेट के लिए, क्योंकि एक कैडेट के पास डायरी और एक पेन होना बहुत ज़रूरी होता है। जब हमेशा आप रखेंगे इसको, क्योंकि जब भी कोई चीफ ऑफिसर टास्क देता है या मास्टर कोई टास्क देता है तो आप उसको नोट कर लेंगे, या कोई भी रीडिंग लेना है तो उसको आप नोट कर लेंगे, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसको भी आप कैरी कर लेंगे। अगला हमारा चेकलिस्ट है गैजेट्स एंड एक्सेसरीज का। तो इन सब को एक बार चेक कर लेंगे, हैं तो अच्छा ही है, अगर कुछ भी इसमें नहीं है तो आप पहले शॉपिंग कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर है मोबाइल, सेकेंड नंबर में लैपटॉप कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो रख लेंगे। थर्ड नंबर में है हार्ड डिस्क तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल
शिप पर बहुत सारा सॉफ्ट कॉपी में मैनुअल्स आ रहे हैं, तो आपको कैरी करने के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सेकेंड मेट के टाइम बहुत काम आने वाला है। फोर्थ नंबर में है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव तो आजकल जानते हैं कि कोई भी डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए आपको ज़रूरत ही पड़ता है। फिफ्थ नंबर में है यूएसबी केबल और सिक्स्थ में चार्जर। इस दोनों को आप स्पेयर में रख लेंगे। अगर आपके पास एक है तो एक एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि अब शिप पर ख़राब होगा तो आपको मिलने वाला है नहीं, तो किनारे का इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब आपका जहाज़ किनारे पर लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है ईयरफोन। फिर उसके बाद है पावर बैंक, उसके बाद है वॉच। ये तीनों चीज़ कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप कैरी कर सकते हैं। 10th पॉइंट है आपका OTG कनेक्टर, ये भी ले लेंगे। और 11th नंबर है यूनिवर्सल प्लग। ये तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप जब भी फॉरेन ट्रेवल करेंगे तो क्या होता है कि सब देश का प्लग का जो स्टैंडर्ड होता है अलग अलग होता है। तो इंडिया का जैसे अलग हो गया है, USA का अलग हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया का अलग हो जाता है। तो आप USB प्लग आपके पास रहेगा तो आपको फ़ोन चार्ज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट चेकलिस्ट हमारा है डेली यूज आइटम्स का। तो इसमें मैं 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक रफ आइडिया दे दूँगा कि आपको एटलीस्ट कितना आइटम कैरी करना है, लेकिन आप उससे ज़्यादा भी कैरी कर सकते हैं। तो फर्स्ट में है टूथब्रश, आप 4 से 5 रख लेंगे टूथब्रश। सेकेंड पॉइंट में है टूथपेस्ट, इसमें आप 500 से 600 ग्राम कैरी करना है आपको, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 500 से 600 ग्राम टूथपेस्ट आपको रखना है, आप जो भी ब्रांड यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट में है टंग क्लीनर, 1 से 2 टंग क्लीनर ले लीजिएगा, काफ़ी रहेगा। कुछ लोग माउथ वॉश यूज़ करते हैं तो अपना माउथ वॉश भी ले लेंगे। फोर्थ पॉइंट में है नेल कटर, काफ़ी ज़रूरी है। पाँचवा में है कॉम्ब, कंघी, आपको कंघी करना है तो आप रख लेंगे अपने लिए। 6 में है सेविंग का आइटम ट्रिमर, आप ट्रिमर रख सकते हैं एक। 7वां में है सेविंग किट बॉक्स, जितना भी आपका सेविंग का आइटम है इसमें आप रख लेंगे, अच्छा रहेगा। आपको कैरी करने में भी, आप ट्रेवल करने में भी आसानी होगा और जहाज़ पर रखने में भी अच्छा होगा। सेफ्टी रेजर, और उसके साथ अपना ब्लेड भी ले लीजिएगा कि आपको 6 मंथ या जो भी 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है तो उतना चले जाए। अगला है सेविंग फोम, तो आप सेविंग फोम यूज करते हैं तो आप उसको भी ले सकते हैं। ये 300 से 400 ग्राम का सेविंग फोम ले लीजिएगा, काफ़ी रहेगा। और नेक्स्ट में है आफ्टर सेव, ये 150 से 200 ग्राम का एक आफ्टर सेव ले लीजिएगा, वो आपको 6 से 9 मंथ कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा। अगला चेक लिस्ट हमारा है कॉस्मेटिक और पर्सनल यूज आइटम्स। तो इसमें आप मिनिमम जो भी कैरी करना है, मिनिमम मैं बता दे रहा हूँ 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उससे ज़्यादा ले सकते हैं। 9 मंथ कॉन्ट्रैक्ट तो और बढ़ा लीजिएगा उसके हिसाब से। तो पहला है फेस वॉश, तो फेस वॉश अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, जो भी ब्रांड यूज करना है या जितना आप यूज करते हैं उसके हिसाब से ले लीजिएगा। शैम्पू, अगर 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है तो मिनिमम आप 600 ग्राम से उससे ज़्यादा भी शैम्पू रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है बॉडी मॉइस्चराइज़र, अगर आपका सिर्फ विंटर रीजन में जाता है तो ये आपके लिए बहुत काम का चीज़ होता है बॉडी मॉइस्चराइज़र। फोर्थ पॉइंट में है ब्रो प्लस या लिप बाम, जो भी बोलिए, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि जब ठंडा रीजन में जाता है तो ओठ वोट लगता है फटने, तो बहुत काम आएगा उस समय। फिफ्थ पॉइंट है हेयर ऑयल, तो आप जो भी हेयर ऑयल यूज़ करते हैं जिस भी ब्रांड का, तो वो भी ले लेंगे। तो आप इसमें भी 300 से 400 ग्राम का हेयर ऑयल ले लीजिएगा। 6th पॉइंट है डीओ, आप डीओ रख लेंगे, 1 से 2 डीओ रख लेंगे, काफ़ी है। अगला हमारा चेकलिस्ट है क्लॉथ्स का, कौन कौन सा कपड़ा लेना है और एक रफ आइडिया कि कितना लेना है। तो पहला आइटम है हमारा टी शर्ट, तो आप मिनिमम 3 लीजिएगा, 3 से 4 टी शर्ट, उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। ट्राउज़र आप 1 से 2 ट्राउज़र रख लेंगे मिनिमम। थर्ड पॉइंट में है शॉर्ट्स, मिनिमम 1 से 2 रखना ही है। और फोर्थ नंबर में है बंडाना है, ये बंडाना क्या होता है कि इसको फेस कवर करते हैं, या तो सर में लगा के जो सेफ्टी हेलमेट लगाते हैं, तो उस समय बाल और टूटता नहीं और मुड़ता नहीं है, तो ये बहुत काम का चीज़ है बंडाना, इसको तो भूलना ही नहीं है। फिफ्थ में है कैजुअल शर्ट, या इसको पार्टी वियर भी बोल सकते हैं, या आप आउटिंग जा रहे हैं तो उस टाइम काम आएगा। तो ये 2 सेट मिनिमम रख लेंगे, 2 सेट काफ़ी हैं, अगर आपको ज़्यादा लेना है तो आपकी मर्ज़ी है। 6th में है फॉर्मल शर्ट, मेरा ये रिकमेंडेशन है कम से कम एक फॉर्मल का सेट ज़रूर रख लीजिएगा, बहुत काम आएगा।
और नेक्स्ट पॉइंट है, 7वां पॉइंट है बेल्ट। ये आप ब्लैक बेल्ट रखेंगे, जो कि आप ब्रिज वॉच कीपिंग के लिए जाएंगे, जो यूनिफॉर्म पहनेंगे तो उसका आपका ब्लैक पैंट का मैचिंग में होना चाहिए बेल्ट। 8वां पॉइंट है हमारा अंडरवेयर। तो इसमें मैं रिकमेंड करूँगा आप 5 से 6 अंडरवेयर रखना है आपको। 9वां पॉइंट है आपका वेस्ट, गंजी। तो आप इसमें गंजी भी आप 5 से 6 रखेंगे। 10वां पॉइंट है सॉक्स। सॉक्स मैं बोलूँगा आप 12 पेयर, एटलीस्ट 12 पेयर रखिएगा, क्योंकि कंपनी ज़्यादा नहीं देती है और ये कंपनी टू कंपनी वेरी भी करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रख लेंगे। 11वां पॉइंट है आप एक सैंडल ले लीजिएगा, क्योंकि ये स्किड नहीं करता है। एकोमोडेशन में आप जब भी जाएंगे, इधर उधर टहलेंगे तो, या कहीं भी जाना होगा तो सैंडल काम आएगा एकोमोडेशन में, एटलीस्ट एकोमोडेशन में घूमने का काम आएगा सैंडल। 12वां पॉइंट है स्पोर्ट्स शू या कैजुअल शू। तो आप एक पेयर रख लेंगे ये भी। और 13 में है आपका फॉर्मल शूज़। तो ये आप फॉर्मल शूज़ ज़रूरी रखेंगे, क्योंकि आपको ब्रिज वॉच कीपिंग फॉर्मल शूज़ पहन के ही जाना है। चलिए कुछ अदर आइटम्स देख लेते हैं क्या क्या लेना है। तो उसमें आयोडेक्स या वोलिनी ये आप ले सकते हैं। इसमें छोटा छोटा करके 1-2 ले लीजिएगा, काफ़ी रहेगा कॉन्टैक्ट के लिए। और लॉक बोले तो ताला आप ले लीजिएगा, जो छोटा वाला बैग में लगाते हैं 2 रख लीजिएगा, ये बहुत काम आता है। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो ट्रॉली का अगर बैग ख़राब हो जाता है, एयरपोर्ट पर चेक इन करना होता है, तो उस टाइम बोलता है कि आप लॉक लगा दीजिएगा, तो अच्छा रहता है ये। नीडल एंड यार्न, आप एक सुई और धागा रख लेंगे। तो इसमें धागा 2 रखिएगा, एक ब्लैक कलर का और एक वाइट कलर का, क्योंकि आप कभी भी आपका शिप पर जब यूनिफॉर्म का बटन टूट जाता है तो आपको खुद से ही लगाना पड़ेगा, तो ये भी रखना बहुत ज़रूरी है। और नीचे में कुछ आइटम है, कंपलसरी नहीं है, जैसे कि मिक्सचर हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट है मेरा हेयर कट। ये तो मैं बोलूँगा आप अगर शिप पर जा रहे हैं तो ज़रूर करा ही लेना है, क्योंकि उस पर कोई बार बार नहीं मिलेगा। और उससे अच्छा है आप पहला एक हेयर कट ले लो, उसमें बाल छोटा छोटा करा लो, अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है एंटी रैशेस पाउडर। ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप रख सकते हैं फ्यूचर में भी कुछ आपको प्रॉब्लम हो। और एक पॉइंट है आप दवा कुछ रख सकते हैं हल्का फुल्का, लेकिन उसका प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, तो आप प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कुछ दवा भी कैरी कर सकते हैं। अगला हमारा चेकलिस्ट है कि कंपनी कुछ आइटम्स प्रोवाइड करती है हम लोग को ज्वाइनिंग से पहले, तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि उसमें क्या क्या रहेगा। तो इसका भी एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि कंपनी आपको क्या क्या देने वाली है ज्वाइनिंग से पहले। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका यूनिफॉर्म और एप्लेट। तो इसमें यूनिफॉर्म में आपका कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, लेकिन 1 से 2 सेट लगभग सारी कंपनी दे देती है यूनिफॉर्म। और नेक्स्ट में है बॉयलर सूट। ये भी कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, तो जिसमें कि कोई कंपनी 3 देती है, कोई कंपनी 5 भी देती है, तो आपका कंपनी पर डिपेंड कर रहा है कि बॉयलर सूट आपका कंपनी कितना दे रही है। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी शूज़ एंड सॉक्स। तो एक पेयर आपका सेफ्टी शूज रहेगा और सॉक्स ज़्यादा नहीं देती है कंपनी, मैक्सिमम 2 से 3 पेयर तक ही देती है। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी हेलमेट एंड ईयर मफ, ये आपका सेफ्टी गियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है मंकी कैप, जो कि हम लोग विंटर में पहनते हैं, वो वाला मंकी कैप देती है। और नेक्स्ट पॉइंट है थर्मल इनर वियर। जब आपका जहाज़ ठंडे रीजन में जाएगा, विंटर रीजन में जाएगा, तो बहुत काम आएगा। एक थर्मल कोट देती हैं, जो कि बॉयलर सूट जैसा होता है पूरे शरीर का, वो देती हैं। विंटर ग्लव्स देती हैं 1 पेयर। तो ये सारा आइटम्स हैं, आप देख लेंगे। और ज्वाइनिंग से पहले सबको आप चेक कर लेना है क्या आइटम है क्या नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी सेलिंग, बोन वेज। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा। थैंक यू।